उस्ताद का रुतबा हमारी कम्युनिटी में या हमारे माहौल में या हमारी सोसाइटी में सबसे पहला है। मेरे लिए बोलना इतना आसान नहीं होगा क्योंकि मेरे सामने वो क्लास बैठी है जिनको इंटेलेक्चुअल क्लास कहते हैं, जिनका रोजमर्रा का काम लेक्चर देना है, जो इस सोसाइटी को बना के आगे भेजते हैं, जिनको हम इस सोसाइटी के पिलर्स कहते हैं। उनके सामने मैं कोई अपनी स्पीच रखूं, मुझे लगता है ये मेरे लिए नाअहली होगी। मैं उस काबिल नहीं। मैं मुखातब हूं अपने उन बच्चों से, अपने उन भाइयों से जो पीछे सफ में बैठे हुए हैं। मैं दो चार बातें अगर करूंगा तो आपसे करूंगा, इनसे बात करने की हमारी अभी औकात नहीं हुई। मेरे सामने मेरे उस्ताद वरिंदर सर बैठे हैं, शायद इनने हमें फिजिक्स पढ़ाई है। मेरे भाइयों 20 साल लग गए उस कुर्सी से इस कुर्सी तक आते हुए। ये जो सफर है, ये जदोजहद का सफर है, इस सफर को हम कहीं पहुंचा सकते हैं तो सिर्फ इन उस्तादों की वजह से पहुंचा सकते हैं। अगर हमें कोई अपनी मंजिल नजर आती है तो वो सिर्फ इन लोगों की वजह से नजर आती है। मेरे सामने हुसनदीन सर भी बैठे हुए हैं, बड़े डांटा करते थे जब हम इस हाई सेकेंडरी में होते थे, बड़ा कंट्रोल किया। मेरे कुछ कोलीग्स भी हैं, कुछ फ्रेंड्स भी हैं, मैं सबको दिल से सलाम करता हूं। आज का दिन जहां हम साइंस टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का एग्जीबिशन कर रहे हैं, वहीं डिजिटल वीक जम्मू कश्मीर में मनाया जा रहा है। चूंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का भी जिम्मा मेरे हाथ है, तो मुझे उस पहलू को मिस ना करते हुए उस पे भी चंद बातें आपसे शेयर करनी है। इससे पहले आप बोर तो नहीं हो जाओगे मेरी इन चंद बातों से? आप कोऑपरेट करोगे? बच्चों से कहता हूँ, उस्ताद मुझे बर्दाश्त करेंगे, इनको मैंने सुना, आप ये मुझे सुन लेंगे। आप लोग सुनते रहना, जो बातें मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूँ आप सुन ले तो शायद, कहते हैं कोई अंदाज बयां खर्चा कुछ शौक नहीं, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। यकीनन मैं परमिशन लेके डिपार्टमेंट से यहाँ तक आया सिर्फ आप लोगों से बातें करने के लिए। व्हाट टू स्टडी, पढ़ना क्या चाहिए, ये मैं इस लिहाज से बोलूंगा क्योंकि जब मुझे प्रिंसिपल सर ऊपर लेके गए वहां उन्होंने पूरा चार्ट बना के रखा हुआ है। आफ्टर 12th आप क्या करोगे, आफ्टर ग्रेजुएशन क्या करोगे, मेडिकल फील्ड में क्या कर सकते हो, साइंस फील्ड में क्या कर सकते हो। इट वाज रियली अमेजिंग, मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। लेकिन एक क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछूंगा, व्हाट टू स्टडी। जब ये क्वेश्चन आ जाता है कि हमें पढ़ना क्या है, आप ये यकीन मानो एक खुले आसमान के नीचे खड़े रहना और फिर अपने आप से क्वेश्चन करना कि मैं पहली बार इस दुनिया पे यहाँ खड़ा हूँ। अब आप अपने ऊपर से नजर दौड़ाना, आपको चांद तारे नजर आएंगे, आपको नीचे जमीन नजर आएगी, यानी कि जितना आपको इर्द गिर्द का माहौल नजर आएगा ये आपको स्टडी करना है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर फील्ड। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये कहता हूँ कि जीडीपी क्या है, अगर मैं ये कहता हूँ कि पर कैपिटा इनकम क्या है, अगर मैं ये कहता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कैसे होती है, तो यकीनन एक साइंस का स्टूडेंट कह देगा सर मेरा सब्जेक्ट तो साइंस है, ये मुझे पता नहीं है। ऐसा नहीं है। जो पेपर छापने वाला था, जिसने अखबार में न्यूज लगाई है, उसने इस चीज के लिए न्यूज नहीं लगाई है कि ये खाली इकोनॉमिक्स वाला पढ़ेगा। इट्स ए जनरल बेसिक नॉलेज जो हर इंसान को पता होनी चाहिए। मुझे लगता है अगर किसी से ये पूछ ले कि आपका सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे काम करता है, आपका नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है, आपके बॉडी के इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन कैसे फंक्शन करते हैं, तो कभी कभी हमें ये जवाब सुनने को मिलता है सर मेरा सब्जेक्ट साइंस नहीं है। इस ढांचे पे जिस पे आप 20 साल से खड़े हो, उस ढांचे के बारे में आपने जानने की कोशिश नहीं की, तो क्या ये आपकी बेसिक एजुकेशन है? उस जमीन पे जहां आप खड़े हो आपको ये पता नहीं है कि एटमॉस्फेयर के ऊपर कितनी लेयर्स हैं, आपको ये पता है कि जमीन के अंदर कितनी लेयर्स है, तो आप ये कहोगे कि मेरा सब्जेक्ट ज्योग्राफी नहीं है, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल।
मैं ये बातें अपने बच्चों से क्यों कह रहा हूँ? आप सुन रहे हो बच्चे? सही तरह सुन रहे हो? मैं ये बातें आपसे इसलिए कह रहा हूँ, जब मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पेपर्स को इवैल्यूएट किया, एनालाइज किया कि पूछा क्या जा रहा है, वहां पे मैंने देखा लिखा होता है 10th to 12th स्टैंडर्ड NCERT, लेकिन जब बच्चे के सामने क्वेश्चन आता है, वो BSc करके होता है और वो कहता है मैंने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मुझे पता ही नहीं, ये तो मेरा सब्जेक्ट नहीं था। अगर हमें कॉम्पिटिटिव फील्ड में उतरना है तो हमें इर्द गिर्द का जो बेसिक नॉलेज है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, और जो भी चीजें हैं ये हमें पढ़नी पड़ेगी। बच्चों के छोटे हाथों को तुम चांद सितारे छूने दो, 4 किताबें पढ़कर ये भी हम जैसे हो जाएंगे। आपको थोड़ी देर और मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि डिजिटल वीक है, तो डिजिटल वीक के लिए मुझे बात करना जरूरी है। विद द परमिशन ऑफ चेयर, मोस्ट रिस्पेक्टेड डिप्टी सीओ बारामूला, मोस्ट रिस्पेक्टेड जिलानी साहब और बाकी उस्ताद जो यहाँ हैं, मैं कहूँगा कि प्रिंसिपल सर बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल उड़ी, इनका लगाव जब मैंने देखा उड़ी के तई कितना है, मैं खुद दंग रह गया। बिलाल साहब जो ज्वाइंट डायरेक्टर यहाँ बैठे हैं, इनको याद होगा कुछ 1 महीना पहले ये मेरे पास आए, बोला इकबाल सर कुछ फंड्स दे दो, हमें IEC एग्जीबिशन करना है। तो मेरा सवाल इनसे था क्या उड़ी में करोगे? ये बिलाल साहब यहीं पे पूछ लेना। इन्होंने बोला हाँ उड़ी में करने के लिए तैयार हैं। तो मैंने दूसरा कॉल जो है प्रिंसिपल सर को किया, मैंने आप तैयार है ना, पैसे हम दे रहे हैं, बिलाल साहब एग्जीबिशन करेंगे। अब बिलाल साहब मुझसे कह रहे थे अगर हम दूसरा प्रोग्राम करेंगे फिर पैसे देंगे? मैंने बोला अगर बुनियार में करोगे तो देंगे। तो हम दूसरा प्रोग्राम बुनियार में करेंगे इंशाअल्लाह। डिजिटल वीक इसलिए जरूरी है कि हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के साथ या इंफॉर्मेशन सर्विसेज जो हमारे लिए अवेलेबल हैं उनके साथ कनेक्ट होना क्यों जरूरी है। गवर्नमेंट ने आपके लिए कौन कौन सी सर्विसेज दी हैं, जिन सर्विसेज का बेनिफिट आपको लेना है। बच्चों आपको इसलिए सुना रहा हूँ कि आप अपने घर में जाके सुनाओगे, आप अपने पंच सरपंच को सुनाओगे कि भाई ये सर्विस जो है गवर्नमेंट ने ऑनलाइन रखी हुई है और इसका लाभ लेने के लिए, इसके बेनिफिट्स लेने के लिए हमें कनेक्ट होना पड़ेगा। Those who are not connected, I can say they are away from development. अब टेक्नोलॉजी पे बोलना इतना आसान नहीं। मेरे सामने हुमैरा मैम बैठी है जो मेरी बैचमेट है और ये क्लास में हम सबसे आगे होती थी, इसलिए मैं इनसे बोलूंगा कोई गलती हो जाए तो चुप ही रहना। ई गवर्नेंस, अब ये ई गवर्नेंस क्या है? गवर्नमेंट ने ऑनलाइन सर्विसेज दे दी। फॉर एग्जांपल डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेने के लिए तहसील में जाना पड़ता था, एप्लीकेशन देनी पड़ती थी, फिर उस एप्लीकेशन को प्रोसेस किया जाता था, फिर 5-10 चक्कर लगते थे, उन 10 चक्कर के बाद आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिलती थी। पर अब ऐसा नहीं है, आपको घर बैठे अपनी रजिस्ट्रेशन करनी है, आपने अप्लाई करना है, आपको घर बैठे डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑनलाइन आपके अकाउंट में आपके मोबाइल पे नजर आएगी। दिस इज ऑनलाइन डोमिसाइल सर्टिफिकेट। इसी तरह से बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, स्कॉलरशिप्स, जितनी भी स्कीम्स गवर्नमेंट की हैं उन स्कीम्स को ऑनलाइन किया गया है। उनका फायदा उठाने के लिए आप लोगों को ऑनलाइन होना पड़ेगा। आपकी जमीन आपकी निगरानी, प्रिंसिपल सर आपकी जमीन आपकी निगरानी एक ऐसी ऐप है जिसके जरिए आप अपनी जमीन को ऑनलाइन जाके देख सकते हो। प्रॉब्लम यहाँ पे थी कि हमें एक पटवारी के पास जाना था, पहले तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी, उनसे जाके दस्तखत कराने थे, फिर हम अपनी जमीन की इंतखाब लेते। आपकी जमीन आपकी निगरानी बिल्कुल आपके सामने है, ऑनलाइन बटन्स पे आप अपनी जमीन का फर्क देख सकते हैं, इसका स्टेटस क्या है, किसके पास है, कहाँ है। रिसेंटली इनिशिएटिव्स लिए गए हैं कि डिजिटल पासबुक भी इशू हो जाएगा, यानी कि जमीन के पासबुक भी आपके लिए इशू हो जाएंगे। उमंग, राज, बहुत सारी मेरे पास एप्लीकेशंस हैं, शायद मैं सारी ना गिन पाऊं लेकिन 1-2 जरूर गिनूंगा। डिजी लॉकर इसलिए जरूरी है कि जब आप डिजी लॉकर ऐप को अपने फोन पे लाएंगे, आपके जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो डिजी लॉकर में ऑटोमेटिकली आपके फोन में आ जाएंगे। इससे फायदा क्या है? आपको अपने पाउच में ये सारे डॉक्यूमेंट रखने की कोई जरूरत नहीं है। आपको ट्रैफिक पुलिस पकड़ती है, आपको डिजी लॉकर सर्टिफिकेट RTI इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के हिसाब से ऑथेंटिकेट माना जाता है, आप वो शो कर सकते हैं। तो काइंडली मैं सारी ना गिनूं,
आप इन सब चीजों पे ध्यान देना जो मैंने एप्स पढ़ ली है, ई उन्नत है, उमंग है, रास है, वगैरह वगैरह सब पोर्टल्स हैं। और अपने घर में जाके ये बोलना कि हमें, अगर आपने अभी तक आधार कार्ड नहीं बनाया है, अपने आधार कार्ड बनाओ, टेक्नोलॉजी की रेस में जुड़ जाओ और आप भी मिशन यूथ के ऊपर चले जाओगे। आप हमारी फ्यूचर हो, आप तरक्की करोगे, उड़ी तरक्की करेगी, उड़ी तरक्की करेगी, देश तरक्की करेगा। मुझे यकीन है जिस हिसाब से मैंने बाहर कुछ साइंस के मॉडल, कुछ डिफरेंट स्ट्रीम्स के मॉडल देखे तो यकीनन अल्लामा इकबाल का वो शायर याद आया, जरा नम हो तो ये मिट्टी बहुत जरखेज है साकी। बहुत ही काबिल स्टूडेंट है और इस काबिलियत को संवारने के लिए उससे भी ज्यादा काबिल उस्ताद हमारे पास हैं। अभी 2-4 उस्तादों का नाम किसी ने लिया था। मेरा ये मानना है कि बच्चों, उस्ताद आपके अंदर है। ये बाहर वाला उस्ताद आपके अंदर वाले उस्ताद को कनेक्ट करा देता है। बस जब आप कनेक्ट होगे तो समझो आप कामयाब होगे। इस उस्ताद की ये मेहनत होती है कि यह आपको आपके जज्बे से, आपके इमोशन से हट के आपको सही राह दे देता है। वो चीज़ आपके दिमाग में ऑलरेडी है, आप इंटेलिजेंस आपके दिमाग में है, कामयाबी आपके दिमाग में है, मिशन आपके दिमाग में है। ये डायरेक्शन देते हैं आपको। इनका सही टाइम पे सही इस्तेमाल करोगे तो यकीनन अच्छी अच्छी जगहों पे पहुंच जाओगे जहां इस देश को आपकी जरूरत होगी। अब तंग तो नहीं आ गए? सच में बच्चों से पूछ रहा हूँ, ये मुझे बर्दाश्त कर लेंगे? बच्चे सुन रहे हो? 2-4 चीजें और। अब हम साइंस टेक्नोलॉजी पे आते हैं। साइंस टेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है? यहाँ मुझे स्कूल का नाम याद नहीं रहा, एक बच्ची ने नैनो टेक्नोलॉजी की बात की, शायद नामला की बच्ची थी। एक और बच्ची ने और सुबह थी, शायद वो सुल्तान डक्की की बच्ची थी। इन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी बातें कह दी। लड़कों ने भी अच्छा किया लेकिन लड़कियों ने बहुत ज्यादा अच्छा किया। हमारे पास, मैं आपको 2-4 इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजीज बताऊंगा, इसलिए बताऊंगा थोड़ा सा अवेयरनेस भी हो जाएगा और थोड़ा सा आप जाके घर में इसके बारे में पढ़ोगे भी। हाइपरलूप, अभी तक ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि घर में जाके आप स्क्रॉल करो। आप घर में बैठते हो, वो पॉलिटिकल साइंस का पेज खोल के पढ़ते हो, उसके अलावा आपको ये देखना चाहिए कि दुनिया किस दौड़ में लगी हुई है, साइंस टेक्नोलॉजी में क्या नया आ रहा है। हाइपरलूप यानी कि आज तक हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन के सिर्फ 2-4 माध्यम थे, यानी कि हम बाय रोड जा सकते हैं। आप कैसे जाओगे? अगर मैं बोलूंगा दिल्ली जाओगे, बोलोगे बाय एयर जा सकते हैं, कहीं और जाना होगा तो समुद्र से जा सकते हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी ने डेवलपमेंट की एक कंसेप्ट दिया, हाइपरलूप। हाइपरलूप एक इस किस्म का लूप है, एक ट्यूब बना दी। हाइपरलूप एक इस किस्म का लूप है जिसमें एक ट्यूब बना दी, उस ट्यूब के अंदर एक बस फिट कर दी जो यहाँ से दूसरी जगह तक 1200 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलेगा। बच्चे सुन रहे हो? साइंस के कितने लोग हैं? शाबाश। अब आपसे क्वेश्चन है कि ये तेज क्यों चलेगी? जो हमारे वेज ऑफ कम्युनिकेशन हैं, इन वेज में क्या प्रॉब्लम है? जब भी हम किसी चीज को चलाते हैं वहां एक चीज आती है, दैट्स कॉल्ड फ्रिक्शन। यहाँ साइंस की टीचर्स भी होंगे। और दूसरा क्या है? हवा का प्रेशर। जब गाड़ी आगे चलती है हाथ बाहर निकल, हाथ पीछे जाता है। यानी ये 2 चीजें हमें आगे नहीं जाने दे रही हैं। तो इसके लिए क्या लाया ने? वैक्यूम ट्यूब लाया। वैक्यूम ट्यूब के अंदर क्या किया? मैग्नेटिक फील्ड लगा दी। यानी कि अगर आप मैग्नेट को कनेक्ट करोगे, नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल आपस में कभी कनेक्ट नहीं होते हैं, वो एक दूसरे को पुश करेंगे। साउथ पोल और साउथ पोल एक दूसरे को पुश करेंगे। ये ट्यूब इन्होंने जो बना दी, मान लो कि अंदर से अगर ये नॉर्थ पोल की थी, इसके अंदर जो बस लगाई वो भी नॉर्थ पोल की है। ये अपने आप को पुल तो नहीं करेगी, पुश करेगी। और जब इस पे एनर्जी दे देंगे ये बहुत फास्ट जाएगी, 1200 किलोमीटर पर आवर। हाइपरलूप। फिर फिफ्थ वे ऑफ कम्युनिकेशन जो आ रहा है, फिफ्थ वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो आ रहा है, काइंडली घर जाके इस टेक्नोलॉजी पे एक नजर देना। सर तंग तो नहीं आ रहे हो? मेरे पास टाइम है बोलने के लिए? नहीं, इनको तो नहीं, ये मेरे साथ है ना, इनको मैं चुप करा लूंगा। ठीक है, अब मैं इन पे आता हूँ। साइंस टेक्नोलॉजी इधर क्यों आया है? साइंस टेक्नोलॉजी जो अभी तक आप फ्यूल यूज कर रहे हैं, ये फ्यूल कोई ना कोई गैस मिशन करता है, इसमें से कोई ना कोई गैस निकलता है।
ठीक है, जो हमारे माहौल को तबाह कर रहा है, ओजोन लेयर डिप्लीशन वगैरह वगैरह ये चीजें आ रही हैं। अब हाइड्रोजन को भी एज ए फ्यूल यूज किया जा रहा है, ये भी एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। फिर किसी ने नैनो टेक्नोलॉजी की बात की, किसी ने 3D प्रिंटिंग है कंसेप्ट। आपके पास टाइम नहीं है, मैं बोलता इस पे और भी, क्योंकि बिलाल साहब को भी कहीं जाना है। तो जज साहब की इजाजत से हम अब लास्ट वाला फंक्शन यानी कि प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। बच्चों, आप सबको मैं बहुत बहुत मुबारक देता हूं जो आपने पार्टिसिपेशन की, आपने बहुत अच्छी की। ऐसा लग रहा है कि इस उड़ी की धरती से यकीनन हमें IAS ऑफिसर मिलेंगे, KS ऑफिसर मिलेंगे, साइंटिस्ट मिलेंगे, अच्छी अच्छी फील्ड में लोग मिलेंगे, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया तक की आवाज आएगी। मैं इस उम्मीद के साथ आपको छोड़ रहा हूं कि आप मुझसे कनेक्ट रहोगे, ऑनलाइन रहो, ऑफलाइन रहो। दुनिया ऑनलाइन है, आप ऑफलाइन नहीं रहना। जब आप ऑफलाइन रहोगे दुनिया से कट जाओगे। ऑनलाइन की रोड में सबसे आगे रहना। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया सर।